नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील श्रोती एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं महावीर पब्लिकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। हम लोग एक खास श्रृंखला आपके लिए चला रहे हैं जिसके अंतर्गत एमपीजीके के सभी चैप्टर के इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव आपके सामने डिस्कस कर रहे हैं। वे ऑब्जेक्टिव जो कभी ना कभी किसी ना किसी तरह के एग्जाम में या तो पूछे जा चुके हैं या भविष्य में पूछे जा सकने की उनकी संभावना है। और अकेला प्रश्न प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं, उसके अलावा डिस्कशन के माध्यम से उस पूरे टॉपिक को वहीं तैयार कराने का प्रयास कर रहे हैं। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, मतलब जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आप परफेक्ट होंगे, उतनी ज्यादा संभावना होगी कि आप प्रश्न पत्र में गलत करके ना आए। क्योंकि आप सभी जानते हैं अधिकांश विद्यार्थियों का सिलेक्शन इस बात पर रुक जाता है कि आता हुआ गलत हो गया। पढ़ के तो सभी जा रहे हैं ना, बस प्रैक्टिस का खेल है। किसी ने ज्यादा कर ली, किसी ने कम कर ली, किसी ने सही डायरेक्शन में कर ली, किसी ने गलत डायरेक्शन में कर ली, किसी ने डिस्कशन करते हुए कर ली, किसी ने अकेले में कर ली। डिस्कशन वाली प्रैक्टिस के दौरान हमारे दिमाग में चीजें बैठ जाती हैं, हम उन्हें भूलते नहीं है, एग्जामिनेशन हॉल में याद आ जाता है और हम सही करके सिलेक्ट हो जाते हैं। ये थोड़ी सी बातें हैं। इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए पब्लिकेशन ने आपके लिए ये श्रृंखला शुरू की है, जिसमें महावीर पब्लिकेशन की ही जो पुस्तक है एमपी ऑब्जेक्टिव की, एमपी जीके के ऑब्जेक्टिव की, उसी के कुछ खास अंश आपके सामने हम प्रस्तुत कर रहे हैं। ठीक, पूरी पुस्तक को तो प्रस्तुत कर नहीं सकते क्योंकि अच्छी खासी मोटी पुस्तक है, अच्छे खासे नंबर ऑफ क्वेश्चन है। अब सभी को प्रस्तुत करने बैठेंगे तो श्रृंखला चलती ही रहेगी और वीडियो और लंबा हो जाएगा। हम चाहते हैं कि छोटे से वीडियो में छोटा सा समय लेकर थोड़े से प्रयासों में ज्यादा से ज्यादा वैरायटी, ज्यादा से ज्यादा चीजें आप तक प्रस्तुत कर दें ताकि आपकी किसी ना किसी तरह की मदद हो सके। पर इस सब में आपको क्या करना है, आपको अपना साथ बनाए रखना है, सहयोग करना है, सक्रिय होकर बैठना है, पेन कॉपी लेके बैठना है ताकि कुछ अतिरिक्त बातें यदि पता चलें तो आप वहां नोट डाउन कर सकें। साथियों, शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। जैसा मैंने बताया कि प्रत्येक लेक्चर में हम किसी एक टॉपिक पे बात कर रहे हैं, तो आज का जो टॉपिक है वो है मध्य प्रदेश में जनसंख्या। एमपी में जो जनांकिकी या जो जनसंख्या वाला पोर्शन होता है उस पे से एक दो क्वेश्चन आना कंफर्म होता है, तो उन्हीं क्वेश्चंस को हम आपके सामने लेके आए हैं और ज्यादा से ज्यादा वैरायटी को आपके सामने प्रस्तुत करेंगे कि कहां से प्रश्न बन सकते हैं या बने हैं। शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की साक्षरता दर कितनी है। ओके साथियों, ये जो प्रश्न है ये एमपी पटवारी 2017 और एमपीपीएससी 2003 इन दोनों परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। अब देखिए, पटवारी का लेवल बिल्कुल अलग होता है एग्जाम का, एमपीपीएससी का लेवल बिल्कुल अलग होता है और दोनों अलग अलग लेवल के एग्जाम में पूछा गया है ये प्रश्न। मतलब ये प्रश्न हर तरह के एग्जाम में पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है, तो देख के चलना। ठीक है, एमपी में साक्षरता दर कितनी है? 52.39, 69.3, 63.7 या 65.38? तो साथियों करेक्ट आंसर है 69.3, बी इज द करेक्ट आंसर। पर याद रखिएगा ये आंकड़े हैं 2011 की जनगणना के अनुसार, क्योंकि आप जानते हैं 2011 के बाद अगली जनगणना होनी थी 2021 में, जो कि नहीं हुई बिकॉज ऑफ कोरोना। ठीक, तो अभी तक जो आंकड़े चल रहे हैं वो 11 वाले ही चल रहे हैं। एग्जाम में भी पूछे जाएंगे तो वही वाले पूछे जाएंगे। क्या बातें क्लियर है? आगे बढ़ेंगे साथियों, साक्षरता दर की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। क्वेश्चन चूंकि साक्षरता दर पे है तो साक्षरता मतलब क्या क्या होता है? साक्षरता मतलब 7 वर्ष से अधिक की उम्र के वे लोग जो लिखना पढ़ना जानते हैं साक्षर कहलाते हैं। दैट्स इट, ये आपको पता होना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति 7 वर्ष या उससे अधिक की उम्र का है, वो अपना नाम लिखना जानता है, चीजों को पढ़ना जानता है, तो उसे साक्षर कह दिया जाता है। इस आधार पर मध्य प्रदेश की साक्षरता है 69.3। ठीक, अब एक काम आपको यह करना है कि ओवरऑल साक्षरता तो हमने बता दी, अब इसी साक्षरता पे 4 प्रश्न और बन सकते हैं। पहला, पुरुषों की साक्षरता कितनी है? दूसरा, महिलाओं की साक्षरता कितनी है? तीसरा, ग्रामीण क्षेत्र की साक्षरता कितनी है? और चौथा, शहरी क्षेत्र की साक्षरता कितनी है? ये 4 बिंदु और बन सकते हैं जो आपको देखने हैं। मेरा काम, मैंने क्या बताया, आपको थोड़ा सा अवेयर करना है, आपके थोड़े से कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, आपको थोड़ा सा इस बात से अवगत कराना है कि क्वेश्चन कितने बन सकते हैं। ठीक है, उन डायमेंशन को कवर करना। तो आप भी सक्रिय होकर बैठेंगे तभी हम मिलजुल के काम कर पाएंगे और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। ठीक, तो क्या करना है आपको, इन 4 बिंदुओं को सर्च करना है, खुद से नोट डाउन करना है एक ही जगह पर।
ठीक, आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन, सन 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की जनसंख्या कितनी है? जनसंख्या पूछ ली साहब। ए बी सी डी, करेक्ट आंसर है डी, 7,26,26,809। ये जनसंख्या है 2011 के अनुसार। ठीक, ये करेक्ट आंसर है। 7,26,26 ऐसे याद रखिएगा, 7,26,26,809। अगला क्वेश्चन है साथियों, 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश के पुरुष व महिलाओं का प्रतिशत क्रमशः रहा। अब ये जो टोटल पॉपुलेशन है 7,26,26,809, इसमें महिला कितनी है और पुरुष कितने? तो उनसे संबंधित प्रश्न देखिए, एक ही चीज से रिलेटेड कितने डायमेंशन है। जनसंख्या पूछ ली पर वहां रुकना नहीं है, महिला कितनी है पुरुष कितने ये भी देखना है। तो देख लेते हैं, ऑप्शन ए 51:49, 52.10 57.90, 53.2 एंड 51.7 क्या है करेक्ट आंसर? तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक, मतलब पुरुष है 51.79% और महिलाएं हैं 48.20%। वो पॉइंट है, इतनी महिलाएं। क्या बात है, क्लियर है? ये पता होना चाहिए। तो लगभग 52% पुरुष और 48% महिला, लगभग, है ना? ये पता होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के कितने जिलों को 2011 की जनगणना का आधार बनाया गया? ओके, आंसर इज 50। दोस्तों, मध्य प्रदेश के 50 जिलों के आधार पर जनगणना को संपादित किया गया है। वर्तमान समय में 52 जिले हैं, किंतु जनगणना के समय 50 थे। ठीक, और अभी 53वां जिला आप सभी जानते हैं मऊगंज घोषित हो चुका है। ठीक, बट उससे रिलेटेड अभी ऑफिशियल जानकारी और सारी चीजें अभी आई नहीं है, इसलिए अभी तक तो 52 मानेंगे, पर मऊगंज 53वां है, रीवा से अलग होके बना है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो साथियों, जब जनगणना हो रही थी मतलब 2011 में, उस समय 50 जिले थे। ठीक है, तो 50 जिलों के आधार पर डेटा है जो भी हमारे सामने, ये पता होना चाहिए। कितना अच्छा क्वेश्चन, कितना अच्छा क्वेश्चन है। मतलब इस तरह के डायमेंशन हम नहीं सोच पाते हैं जनरली कि यार जब जनगणना हुई थी तब कितने जिले थे या तब कितने जिलों के आधार पर हुई थी जनगणना। अब ऐसे हम सोचने बैठे तो हाँ हम तो बता देंगे, हमें पता ही है ये जिले 2011 के बाद बने तो ऑब्वियसली जो उसमें शामिल नहीं होंगे, बट हम नहीं सोच पाते इंस्टेंट, उस समय विशेष पे नहीं सोच पाते हैं। पता होना चाहिए 50 जिलों के आधार पर जनगणना तय हुई थी। साथियों अगला क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में ग्रामीण और शहरी जनसंख्या का प्रतिशत क्या रहा? अब देखिए, मैं क्या बोल रहा था, डायमेंशन ज्यादा से ज्यादा हम कवर करेंगे। अब देखिए मैं दिखा देता हूं 4-5 डायमेंशन आपको। पहला क्वेश्चन हमने देखा कि मध्य प्रदेश की कुल जनगणना कितनी है, तो कितनी देखा? 7,26,26,809। एक पॉइंट जनगणना से रिलेटेड, जनसंख्या से रिलेटेड। दूसरा क्वेश्चन हमने देखा इसमें पुरुष कितने हैं, स्त्री कितनी है, तो 51.79 पुरुष हैं और बाकी की महिलाएं, दूसरा डायमेंशन। तीसरा अब हम देख रहे हैं कि भाई ये जो पूरी जनसंख्या है इसमें ग्रामीण समुदाय कितना है और शहरी समुदाय कितना है। तो ऑप्शन ए 75.2:24.98, बी 72.4:27.6, सी 73.5:26.4 एंड डी 72.9:27.1। तो दोस्तों करेक्ट आंसर है 72.4:27.6। मतलब इतने लोग ग्रामीण हैं और इतने नगरीय या शहरी हैं। मध्य प्रदेश की टोटल पॉपुलेशन जो 2011 की जनगणना के अनुसार हमारे सामने है, उसमें ग्रामीण समुदाय है 72.4% और नगरीय समुदाय है 27.6%। यह बात पता होनी चाहिए। ठीक, और स्त्री और पुरुष भी हम देख चुके हैं। पुरुष कितने थे? 51.79 और सॉरी पुरुष थे 51.79 और स्त्रियां थी 48 पॉइंट समथिंग, ये भी हमने देखा। तो सारे डायमेंशन कवर हो रहे हैं। मुझे नहीं लगता इसके बाद किसी बिंदु से संबंधित कोई पक्ष कोई क्वेश्चन छूटेगा। ठीक, बट हम कुछ अंश आपके सामने बस रख सकते हैं।
ताकि आपको एक दिशा मिल जाए कि किस तरह से प्रिपेयर करना है। ठीक है बेटा, नहीं तो कई बार मैंने क्या बोला, जरूरी चीजें स्किप करके हम आगे बढ़ जाते हैं और वही प्रश्न बन जाते हैं। 5 से 6 डायमेंशन हर टॉपिक के हम बताएंगे आपको। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक, अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के किस जिले की जनसंख्या वृद्धि दर अधिकतम है? यह क्वेश्चन जो है वो डेयरी फेडरेशन 2016 में आया हुआ। हम ये भी बताएंगे कौन सा प्रश्न किस एग्जाम में आया हुआ। अभी एमपीपीएससी वाले क्वेश्चन देखे हमने, अब डेयरी फेडरेशन वाला देखिए। किस जिले की जनसंख्या वृद्धि दर अधिकतम है? ऑप्शन ए इंदौर, ऑप्शन बी झाबुआ, ऑप्शन सी भोपाल, ऑप्शन डी बड़वानी। तो दोस्तों करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए इंदौर। इंदौर की जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है, मतलब पॉपुलेशन ग्रोथ सबसे ज्यादा यदि किसी जिले में हुई है विगत 10 वर्षों में तो वो इंदौर है। अच्छा, अब सबसे ज्यादा यदि पता है तो हो सकता है अब ये पूछ ले कि सबसे कम कहां हुई। तो साथियों मध्य प्रदेश में न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर रही अनूपपुर की। अनूपपुर की पता होना चाहिए। ठीक, तो वो आप यही नोट डाउन कर लेंगे साथ में ही। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। मध्य प्रदेश में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? न्यूनतम जनसंख्या घनत्व। अब जनसंख्या घनत्व क्या होता है दोस्तों? प्रति वर्ग किलोमीटर उपलब्ध लोगों की संख्या जनघनत्व कहलाता है। मतलब प्रति 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर कितने लोग हैं उसे कहा जाता है जनघनत्व। यह डेफिनेशन भी आपको पता होनी चाहिए। तो मध्य प्रदेश में प्रति वर्ग किलोमीटर में जो लोग उपलब्ध हैं उनमें न्यूनतम लोग कहां हैं, मतलब जनघनत्व न्यूनतम कहां है? ऑप्शन ए डिंडोरी, बी श्योपुर, सी पन्ना और डी मोरेना। तो साथियों करेक्ट आंसर है ए डिंडोरी। पर यहां का जनघनत्व न्यूनतम तो है, पर कितना है तो देखिए व्याख्या में दिया हुआ है। मध्य प्रदेश में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला डिंडोरी है, जहां 94 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। मतलब प्रति 1 वर्ग किलोमीटर पर 94 लोग हैं, ये न्यूनतम है मध्य प्रदेश का। अब क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि अधिकतम कहां का है? अधिकतम कहां का है और कितना है, ये बन सकता है प्रश्न। तो आप बताएंगे मुझे कि अधिकतम कहां का है, कितना है, कमेंट सेक्शन में लिख के, ताकि मुझे भी पता चले। साथियों आप भी सक्रिय हैं, आप सहभागिता सुनिश्चित कर रहे हैं और हमें भी काम करने में मजा आएगा, क्योंकि जो कुछ हो रहा है आपके लिए हो रहा है, पर बिना आपके सहयोग के कुछ भी नहीं हो सकता। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2011 के अनुसार इनमें से मध्य प्रदेश का अधिकतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा रहा? अधिकतम लिंगानुपात वाला जिला डेयरी फेडरेशन 2016 में आया हुआ है, ये भी प्रश्न। अच्छा, ऑप्शन ए मंडला, ऑप्शन बी डिंडोरी, ऑप्शन सी बालाघाट और ऑप्शन डी झाबुआ। तो साथियों करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी बालाघाट। बालाघाट का लिंगानुपात सर्वाधिक रहा। इसकी थ्योरी देख लेते हैं, थोड़ी सी डिटेलिंग देख लेते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश का अधिकतम लिंगानुपात वाला जिला बालाघाट रहा, जिसका लिंगानुपात है 1021। लिंगानुपात ही पता होना चाहिए, 1021। यदि सबसे ज्यादा है तो कितना है? 1021 हो सकता है, ये भी पूछ ले आंकड़ा। ठीक, अच्छा एक बात और साथियों, क्या होता है लिंगानुपात? मतलब लिंगानुपात मतलब होता है प्रति 1000 पुरुष पर कुल कितनी महिलाएं हैं। यदि 1000 पुरुष हैं तो उनके ऊपर कितनी महिलाएं हैं, फिर 1000 है तो उनके ऊपर कितनी महिलाएं हैं, ऐसा इसे लिंगानुपात कहा जाता है। तो बालाघाट का लिंगानुपात सर्वाधिक है, इसका मतलब यहां प्रति 1000 पुरुष पर जो महिलाओं की संख्या है वो है 1021। मतलब महिलाओं की संख्या पुरुषों से ज्यादा है। क्या बात है, क्लियर है? ये हमें देखना था, ये डेफिनेशन है। अच्छा, अब सर्वाधिक लिंगानुपात पूछ लिया है तो हो सकता है न्यूनतम भी पूछे। तो देखिए अगला ही क्वेश्चन, 2011 की जनगणना अनुसार मध्य प्रदेश का न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला। यह क्वेश्चन डेयरी फेडरेशन में भी आया, एमपीपीएससी 2014 में भी आया और कराधान सहायक 2012 में भी आया। दतिया, ग्वालियर, मुरैना, भिंड। तो करेक्ट आंसर है भिंड। ठीक, अब जैसे सर्वाधिक हमने बालाघाट का देखा था तो आंकड़ा भी पता होना चाहिए 1021। न्यूनतम हमने भिंड का देखा तो इसका भी आंकड़ा पता होना चाहिए। तो साथियों व्याख्या में आंकड़ा दिया हुआ है 837। मतलब भिंड एक ऐसा जिला है जहां पर प्रति 1000 पुरुषों पर 837 महिलाएं हैं मात्र, और बालाघाट में कितनी थी? प्रति 1000 पुरुष पर 1021 महिलाएं थी, मतलब पुरुषों से भी ज्यादा। ये बातें हमने देखी। तो आप देखिए लिंगानुपात से रिलेटेड जो क्वेश्चन बन सकते हैं
वो हमने नॉर्मल वाले देख लिए। और कौन से बन सकते हैं दोस्तों क्वेश्चन, और कौन से डायमेंशन हो सकते हैं, मैं यही बता देता हूं आपको, थोड़ा सा आप भी नोट डाउन कीजिए। शिशु लिंग अनुपात पे बन सकता है। सर्वाधिक शिशु लिंग अनुपात कहां है, न्यूनतम शिशु लिंग अनुपात कहां है। सर्वाधिक ग्रामीण लिंग अनुपात, सॉरी ग्रामीण लिंग अनुपात कितना है, शहरी लिंग अनुपात कितना है, मतलब गांव में कितना लिंग अनुपात है, शहर में कितना लिंग अनुपात है। ठीक है, और शिशु लिंग अनुपात का मतलब क्या होता है, लिंग अनुपात की तो वही डेफिनेशन है, प्रति 1000 पुरुष पर या मेल पर कितनी महिलाएं हैं, कितनी फीमेल है, वो लिंग अनुपात है। बट शिशु लिंग अनुपात मतलब शिशु उन्हें कहते हैं जो 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं, उन्हें शिशु कहते हैं। तो अब 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में प्रति 1000 मेल पर कितनी फीमेल है, उसे शिशु लिंग अनुपात कहते हैं। तो अब जैसे लिंग अनुपात पे पूछ लिया सर्वाधिक कहां है, न्यूनतम कहां है और कितना है, ऐसे ही शिशु लिंग अनुपात पे भी पूछा जा सकता है सर्वाधिक शिशु लिंग अनुपात कहां है और न्यूनतम कहां है, यह आपको पता होना चाहिए। इतने सारे डायमेंशन बनते हैं एक बिंदु पर, यह मैं आपको बताना चाहता हूं, केवल सीमित करके आगे नहीं बढ़ जाना, बट सारे डायमेंशन यदि देखने तो पब्लिकेशन की जो पुस्तक है, जो किताब है, ये आप प्रेफर कीजिए, ये आप खरीदिए दोस्तों, क्योंकि इसमें हर डायमेंशन को कवर किया हुआ है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, हम यहां पर सीमित डायमेंशन आपको बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की औसत साक्षरता दर कितनी थी। ऑप्शन ए 75.2, ऑप्शन बी 69.3, ऑप्शन सी 58.1, ऑप्शन डी 24.3। साथियों करेक्ट आंसर है इसका, मध्य प्रदेश की औसत साक्षरता थी 69.32। ठीक, ये औसत साक्षरता, साक्षरता पे पहले भी हम देख चुके हैं क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया। साक्षरता मतलब 7 वर्ष से अधिक की उम्र के वे लोग जो लिखना पढ़ना जानते हो साक्षर कहलाते हैं। अब देखिए इसकी डिटेलिंग पे कि औसत साक्षरता तो भाई 69.32 है, कोई दिक्कत नहीं, बट इसमें पुरुषों की साक्षरता कितनी है, 78.7 है, और महिलाओं की साक्षरता है 59.2। ठीक, और मध्य प्रदेश का जो सर्वाधिक साक्षर जिला है वो जबलपुर है। 3 बातें और पता चल गई। तो अकेले साक्षरता से काम नहीं होगा, पुरुषों की कितनी ये भी पता होना चाहिए, महिलाओं की कितनी ये भी पता होना चाहिए, ओवरऑल कितनी है ये भी पता होना चाहिए, और सर्वाधिक साक्षर जिला कौन है ये भी पता होना चाहिए, तो जबलपुर है। आगे देखते हैं साथियों, 2011 में मध्य प्रदेश की कुल कितनी जनसंख्या थी, ये हम देख चुके हैं स्टार्टिंग में। देखिए क्वेश्चन रिपीट हो गया, ठीक, अलग एग्जाम में सेम क्वेश्चन पूछ लिया गया। चलिए आगे बढ़ेंगे। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश का कितना लिंग अनुपात है। अब देखिए मध्य प्रदेश का सर्वाधिक लिंग अनुपात हमने देख लिया बालाघाट 1021, न्यूनतम लिंग अनुपात देख लिया भिंड 837। ठीक, अब ओवरऑल एमपी का लिंग अनुपात कितना है, 931, 950, 910 या 830। करेक्ट आंसर इज 931। 931 जो है एमपी का कुल औसत लिंग अनुपात है, और ये क्वेश्चन स्वास्थ्य कार्यकर्ता एग्जाम 2016 में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो अब लिंग अनुपात के ही कितने डायमेंशन कवर हो गए, अभी मैंने बताया थे कुछ डायमेंशन, सारे मिल जाएंगे आपको, पर उसके लिए पूरी पुस्तक को आपको हल करना पड़ेगा। साथियों मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या में जनजातीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना है, जनजातीय बोला है, जनजातीय। एक होता है अनुसूचित जाति मतलब एससी, और एक होता है अनुसूचित जनजाति मतलब एसटी। इन्होंने एसटी की बात की है, जनजाति 20.27, 27.20, 25.27 एंड 23.25। तो दोस्तों करेक्ट आंसर है 20.27। एक्चुअली 21% के समथिंग है। ठीक, तो 21% के सबसे नजदीक तो यही दिख रहा है, इसलिए 20.27। कई बार ये होता है कि एग्जैक्ट आंकड़ा जो आपने याद किया है जरूरी नहीं वही आए ऑप्शन में, आपको थोड़ा ये भी देखना होता है कि हमने जो याद किया है, हमें जो आंकड़ा पता है उसके सबसे नजदीकी कौन सा है। तो सबसे नजदीकी है 20.27। मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों में इतना प्रतिशत है, और अनुसूचित जाति का कितना है 15.6%, ये अनुसूचित जाति का है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या में महिला जनसंख्या कितनी है। ओके, अब साथियों देखो थोड़ी देर पहले ही हमने प्रतिशत के आधार पर देख ली हैं चीजें। हमने देखा है कि कुल जनसंख्या कितनी है मध्य प्रदेश की, 7,26,26,809,
उसमें पुरुष कितने हैं 51.79% के आसपास, महिलाएं कितनी हैं 48 पॉइंट समथिंग के आसपास। ये अभी प्रतिशत हमने देख लिया, अब उस प्रतिशत के आधार पर आप जनसंख्या देख लेंगे। ठीक है, फिलहाल यदि हम यहां देखें तो करेक्ट आंसर है महिला जनसंख्या 3501-4503, 3501-4503। दिस इज द करेक्ट आंसर। ओ आई एम सॉरी, ये दिस इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक, आगे देखते हैं। सेम देखिए, पुरुष पे पूछ लिया प्रश्न कि पुरुष जनसंख्या कितनी है, तो पुरुष जनसंख्या कितनी है भाई, वो आप सही, तो पॉइंट समझ गए आप, वही है परसेंटेज वाला। प्रतिशत यदि आपको पता है तो टोटल में आप जनसंख्या निकाल लेंगे, और ज्यादा सा है तो स्त्री पुरुष में किसी एक का याद कर लीजिए, दूसरे वाले को निकालने के लिए 7,26,26,809 में से उसे माइनस कर देना। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा जिला परिवार कल्याण में अव्वल रहा? परिवार कल्याण कार्यक्रम जो चला उसमें अव्वल जिला कौन सा रहा? साथियों, ऑप्शन ए शहडोल, ऑप्शन बी भोपाल, ऑप्शन सी इंदौर, ऑप्शन डी जबलपुर। करेक्ट आंसर है शहडोल, ऑप्शन ए। शहडोल जो है वो परिवार कल्याण में अव्वल रहा। आइए थोड़ा सा इसकी व्याख्या देख लेते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार परिवार कल्याण में अव्वल रहने वाला जिला शहडोल है। इस संबंध में घोषणा मध्य प्रदेश जनगणना कार्यालय भोपाल द्वारा 2013 को राज्य के अंतिम जनगणना आंकड़े प्रस्तुत करते हुए की गई। ये सब जरूरी नहीं है, आप फिलहाल बस ये याद रखें शहडोल। अगला क्वेश्चन, देश में जनसंख्या के क्रम में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? चौथा, पांचवा, छठा और सातवां। करेक्ट आंसर है पांचवा। ठीक, पांचवें स्थान पर है मध्य प्रदेश देश की कुल जनसंख्या के मामले में। पर इससे ऊपर भारत के कौन से 4 राज्य हैं, ये नाम आप मुझे बताएंगे। ठीक, कौन से 4 राज्य हैं जो टॉप 4 हैं, और टॉप 5 में तो मध्य प्रदेश है ही 5वें नंबर पे, ये हमने देख लिया। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में महिला साक्षरता दर कितनी है? महिला साक्षरता, ओके, ये क्वेश्चन चतुर्थ श्रेणी 2015 में पूछा जा चुका है। 60, 65, 55, 70, तो 60 के आसपास है। साथियों, एक अभी क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था, उसकी व्याख्या में ये था, है ना, क्वेश्चन था कि मध्य प्रदेश की औसत साक्षरता कितनी है, और उसकी व्याख्या में हमने देखा था कि पुरुष इतनी है और महिला की साक्षरता इतनी है, तो वहीं से ये प्रश्न बन गया, है ना। एक प्रश्न की व्याख्या हमने देखी और दूसरे प्रश्न का उत्तर हमसे बनने लगा। यही है व्याख्या का महत्व, यही है डिस्कशन का महत्व, यही मैं आपको बताना चाह रहा हूं। अतः जब आप प्रैक्टिस करने बैठे हैं तो आप व्याख्या का उसमें महत्व रखें या महत्व समझें या व्याख्या को भी शामिल करें, तब मतलब निकलेगा, नहीं तो नहीं निकलेगा। अगला देखें, जनसंख्या की दृष्टि से वर्तमान में मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा और सबसे छोटा जिला कौन सा है? साथियों, स्टेट इंजीनियरिंग एग्जाम 2014 में प्रश्न पूछा गया था और इसका आंसर है ए, इंदौर व हरदा। मतलब जनसंख्या के मामले में सबसे बड़ा जो जिला है वो इंदौर है और सबसे छोटा हरदा। अब आप बोलेंगे ये तो आप गलत बोल रहे हो, हमने अभी रिसेंटली पढ़ा कि निवाड़ी है। तो भैया ये मैं बात कर रहा हूं 2011 के आंकड़ों के अनुसार। 2011 के आंकड़ों के समय निवाड़ी नहीं था। ठीक, तो प्लीज ध्यान रखना, यदि वो मेंशन करे और या ऑप्शन में ना हो निवाड़ी, या तो वो मेंशन करे 2011 के आंकड़ों के हिसाब से बताइए तो हरदा ही लगाइएगा, ठीक है। और यदि मेंशन करे कि वर्तमान में बताइए बिल्कुल, और निवाड़ी हो ऑप्शन में, तो फिर निवाड़ी लगाइएगा। निवाड़ी एक जिला जो कि टीकमगढ़ से अलग होकर बना 2018 में। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये हमने जिले के बारे में देखा कि जनसंख्या के मामले में सबसे बड़ा जिला, सबसे छोटा जिला। फिर संभाग कौन सा है? तो दोस्तों, जनसंख्या के मामले में सबसे बड़ा संभाग भी इंदौर है और सबसे छोटा संभाग है शहडोल। ठीक है, यह भी पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक साक्षर व्यक्तियों वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक साक्षर व्यक्ति जहां पर है, देखिए सर्वाधिक साक्षर जिला यदि थोड़ी देर पहले हमने देखा था तो वो था जबलपुर। ठीक, अब वो पूछ रहा है सर्वाधिक साक्षर व्यक्ति, या कभी क्वेश्चन में आ जाए कि सर्वाधिक साक्षर पुरुष, तो आप क्या लगाएंगे? तो साथियों, तो आप ऑप्शन लगाएंगे इंदौर। क्या बातें क्लियर है?
थोड़े थोड़े अंतर हैं, थोड़े थोड़े डिफरेंस हैं, ये आपको देखते हुए चलना है। आगे बढ़ते हैं। सर्वाधिक नगरीकृत जिला, ऑप्शन ए भोपाल, ऑप्शन बी इंदौर, ऑप्शन सी जबलपुर, ऑप्शन डी ग्वालियर। तो करेक्ट आंसर है भोपाल। डेयरी फेडरेशन रिक्रूटमेंट एग्जाम 2016 में प्रश्न आ चुका है। भोपाल को सर्वाधिक नगरीकृत जिला माना जाता है। मध्य प्रदेश के किस जिले की जनसंख्या वृद्धि दर अधिकतम है? अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा इंदौर, झाबुआ, भोपाल, बड़वानी। तो करेक्ट आंसर है इंदौर। इंदौर की जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है। यह क्वेश्चन डेयरी फेडरेशन और फॉरेस्ट सर्विस दोनों एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसके साथ ही साथ साथियों, मैंने आपको न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला भी बताया था और उसके बारे में मैंने आपको बताया था कि कहां पर है, अनूपपुर में है। यह फैक्ट भी हमने देखा था। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? डिंडोरी, श्योपुर, पन्ना या मुरैना? तो हमने अभी देखा था थोड़ी देर पहले डिंडोरी, जहां पे जनसंख्या घनत्व है 94 प्रति वर्ग किलोमीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा अधिकतम जनसंख्या वाला जिला है? अधिकतम जनसंख्या वाला जिला, ऑप्शन ए भोपाल, ऑप्शन बी जबलपुर, ऑप्शन सी सागर, ऑप्शन डी रीवा। अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था इंदौर, पर इंदौर के ऑप्शन में है नहीं है। यदि इंदौर ऑप्शन में नहीं हो तो आप क्या लगाएंगे? आप जबलपुर लगाएंगे। ठीक है, तो जरूरी नहीं जितना हमने रटा है, जितना हमने पढ़ा है, उसी में से क्वेश्चन आ जाए। कई बार वो ऑप्शन में नहीं होता, फिर क्या करोगे? इससे एक सीख क्या मिली आपको? इससे एक सीख ये मिली कि आप दो दो देखें कम से कम। जैसे सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला देख रहे हैं तो टॉप के दो देख लीजिए, न्यूनतम वाले देख रहे हैं तो दो देख लीजिए कम से कम नाम कि यार वैसे तो ये नहीं हुआ तो फिर ये वाला होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश का न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? मध्य प्रदेश का न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला, दोस्तों याद कीजिए, अभी हमने थोड़ी देर पहले एक एग्जाम में आया हुआ प्रश्न देखा, फिर ये क्वेश्चन फिर एक एग्जाम में आ गया डेयरी फेडरेशन में। दतिया, ग्वालियर, मुरैना, भिंड। करेक्ट आंसर है भिंड। और कितना था? 837, मतलब 837 महिलाएं हैं प्रति 1000 पुरुष पे। चलिए आगे देखते हैं। 2001 से 11 तक महिला साक्षरता दर में कितनी वृद्धि हुई? मतलब जब 2011 में हमने जनसंख्या के आंकड़े निकाले और पिछले 10 साल के जब आंकड़े प्राप्त किए, तो पिछले 10 साल में जो महिलाओं की साक्षरता में ग्रोथ हुई 2001 से 11 के बीच, तो वो कितनी पाई गई? 5, 20, 10 या 15? करेक्ट आंसर इज 10%। 10% ग्रोथ हुई है महिला साक्षरता में मध्य प्रदेश में 2001 से 11 के बीच। पता होना चाहिए साथियों। देखिए डायमेंशन देखते जाइए बस आप। साक्षरता भी देख ली कितनी है, फिर उसमें पुरुष साक्षरता कितनी ये भी देख लिया, महिला साक्षरता कितनी ये भी देख लिया, साक्षरता में वृद्धि कहां हुई ये भी देख लिया, कितनी हुई ये भी देख लिया, महिला साक्षरता वृद्धि कितनी ये भी देख लिया। अभी हो सकता है जाए पुरुष साक्षरता दर में कितनी वृद्धि है ये बताओ। सर्वाधिक साक्षर जिला देख लिया, पुरुषों में सर्वाधिक साक्षर कौन सा जिला ये देख लिया। हो रहे हैं सारे डायमेंशन कवर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। मध्य प्रदेश के किस जिले में जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम दर्ज की गई? ओहो, देखिए मैं उधर डिस्कशन कर रहा था, मैं आपको बता रहा था कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि कहां हुई, तो इंदौर में हमने देखा था। और वहीं मैंने बताया था कि न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि कहां हुई, तो अनूपपुर में। तो देखिए बैतूल, छिंदवाड़ा, मंदसौर, अनूपपुर। तो करेक्ट आंसर है अनूपपुर। अनूपपुर में जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम है, ये आपको पता होना चाहिए। मैंने उधर व्याख्या में बताया था। यहां देखिए प्लाटून कमांडर रिक्रूटमेंट टेस्ट 2016 में आ गया प्रश्न। डिस्कशन का महत्व है, व्याख्या का महत्व है। आगे देखते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति का कितना प्रतिशत है? यह क्वेश्चन अभी पीछे भी हम देख चुके हैं। 21.1, 24.5, 26.7 और 30%। तो करेक्ट आंसर है 21.1%। मैंने वहां भी बताया था कि 21% के आसपास है। उधर 21 वाला एज इट इज ऑप्शन नहीं था, तो उसके जो सबसे नजदीकी था हमने वो लगाया था। साथियों मध्य प्रदेश जो है वो अनुसूचित जनजाति के मामले में भारत का नंबर 1 स्टेट है। यहां सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति जनजातियां पाई जाती हैं। मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों का यदि हम प्रतिशत देखें तो ये 21.10% है, और यदि अनुसूचित जाति का प्रतिशत देखें तो ये 15.6% है। ये पता होना चाहिए।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश में सबसे कम लिंग अनुपात वाले 5 जिले बताइए। देखिए मैं क्या बोल रहा था अभी थोड़ी देर पहले आपसे, मैं कह रहा था कि अब वो जमाना गया कि सबसे ज्यादा वाला कौन सा है, सबसे कम वाला कौन सा है, एक एक नाम याद कर लो, आगे बढ़ जाओ। वो जमाना गया, आपको दो दो तीन तीन नाम कम से कम पता होने चाहिए। और देख लो भाई साहब ने 5 पूछ लिए। और आया हुआ क्वेश्चन है स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम 2016 में आया हुआ। साथियों यही तो फायदा होता है ऑब्जेक्टिव लगाने का, आपको पता चलता है एक्चुअल में क्वेश्चन कैसे आ रहा है। अच्छा मेहनत तो हम बहुत करते हैं, हम पूरा जनांक याद कर लेते हैं, बट दिक्कत यही की है कि दो दो नाम याद करके पल्ला झाड़ लेते हैं। हमें लगता है अब तो बन जाएगा, पर क्वेश्चन ये आ गया तो क्या ही बनेगा हमसे। पढ़ने के बाद भी ऑप्शन गलत हो जाता है। साथियों इसका करेक्ट आंसर है ए, भिंड, मुरैना, ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी। ये 5 वो जिले हैं जहां सबसे कम जनसंख्या का लिंग अनुपात है। चलिए, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है? ये क्वेश्चन स्टेट सर्विस इंजीनियरिंग सर्विस के प्रीलिम्स 2016 में आया हुआ। गोंड, मीना, भील या इनमें से कोई नहीं, करेक्ट आंसर है भील। मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी जनजाति जो है वो भील जनजाति है, ये पता होना चाहिए। ठीक, और जब छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का हिस्सा था तब सबसे बड़ी जनजाति कौन सी थी? तब गोंड थी। अलग हो गया इसलिए अब भील है। ठीक, एक बात और जान लीजिए, एक समूह के रूप में, एक समूह के रूप में या क्षेत्रफल के रूप में, क्षेत्रफल मतलब लगभग हर जगह जो मौजूद हो, उस मामले में आज भी गोंड नंबर 1 है। तो यदि प्रश्न आए कि एक समूह के रूप में या क्षेत्रफल के आधार पर सबसे ज्यादा बड़ी या सबसे ज्यादा क्षेत्र में विस्तारित जनजाति कौन सी है, तो गोंड लगाइएगा अभी भी। बट नॉर्मल पूछ लिया जाए कि सर्वाधिक कौन सी है, भील। ठीक, आगे देखते हैं। निम्न में से कौन से राज्य में सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति के लोग रहते हैं? बिहार, पश्चिम बंगाल, एमपी, पंजाब। करेक्ट आंसर इज एमपी। अभी मैंने बताया था मध्य प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग विद्यमान हैं। चलिए, जनसंख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश भारत का कौन सा राज्य है? दूसरा सबसे बड़ा, सबसे बड़ा, तीसरा सबसे बड़ा है, पांचवा सबसे बड़ा? तो करेक्ट आंसर है पांचवा सबसे बड़ा। थोड़ी देर पहले हमने देखा था, मैंने आपको एक होमवर्क भी दिया है कि आप बताएंगे साथियों कि ऊपर के 4 राज्य कौन से हैं जो टॉप 4 में आते हैं जनसंख्या के मामले में। चलिए, आखिरी क्वेश्चन जो कि पूरी तरह नहीं आ पाया इस स्लाइड में, और इस तरह हमारा ये सेशन कंप्लीट हुआ। साथियों, इस पूरे सेशन में हमने जनसंख्या से संबंधित ज्यादा से ज्यादा डायमेंशन आपके सामने लाने का प्रयास किया और आपको दिशा निर्देशित करने का प्रयास किया कि किस तरह से क्वेश्चन आते हैं। देखिए, जनसंख्या वृद्धि पे क्वेश्चन आता है, तो यदि आया तो क्या क्या आ सकता है? जनसंख्या वृद्धि सबसे ज्यादा कहां हुई, तो फिर ऑब्वियसली सबसे कम कहां हुई, ये भी देखो। ठीक है, साक्षरता पे आया तो ये आएगा कि मध्य प्रदेश की औसत साक्षरता कितनी है, तो फिर ये भी आ सकता है कि पुरुष साक्षरता कितनी है, फिर ये भी आ सकता है महिला साक्षरता कितनी है, ये भी आ सकता है कि ग्रामीण कितनी, ये भी आ सकता है शहरी कितनी। और फिर एक हमने ये देखा कि ये भी आ सकता है कि महिला साक्षरता में वृद्धि कितनी हुई पिछले 10 सालों में। डायमेंशन पूरे देखने हैं, पॉसिबिलिटीज पूरी देखनी है। और एक चीज और हमने क्या सीखी कि केवल एक एक नाम याद करके नहीं जाना है, दो दो तीन तीन और कई जगह तो जैसा आपने देखा 5 नाम पूछ लिए कि बताइए सबसे कम लिंग अनुपात वाले 5 जिले कौन से हैं। साथियों, ऑब्जेक्टिव का यही पर्पस होता है कि हमें थोड़ा पता चले किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, और कोई पर्पस नहीं होता। आप क्वेश्चन बिल्कुल रट लो इन्हें और यही आ जाए, ऐसा थोड़ी होगा। आपका दायरा विकसित होता है, आपकी सोच विकसित होती है, पढ़ने के दौरान आपको मार्गदर्शन मिलता है। वही हमारा प्रयास है, वही हमारा उद्देश्य है कि आपका सहयोग हो सके, आपकी मदद हो सके किसी ना किसी तरह से। पर इस सब में आपकी सहभागिता की जरूरत होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।